मंडला में इनकाउंटर पर बवाल, हिरण सिंह परते की संदिग्ध मौत पर न्यायिक जांच की मांग तेज। वहीं क्रांतिकारी नेता कंकर मुंजारे ने पीड़ित परिवार से की बात। मंडला जिले के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में हुए पुलिस इनकाउंटर में बैगा आदिवासी हिरण सिंह परते की मौत को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पुलिस ने पहले मृतक को नक्सली बताया, लेकिन बाद में उसे नक्सल समर्थक करार दिया गया है। ग्रामीणों और मृतक के परिजनों का आरोप है कि हिरण सिंह को बेवजह मारा गया और अब प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया, लेकिन परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। इसी बीच सूचना मिली है कि प्रशासन ने देर रात गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना ने पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच जिले के क्रांतिकारी नेता और पूर्व सांसद कंकर मुंजारे मृतक के गांव लसरटोला पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने मृतक के माता पिता, भाई, विधवा पत्नी और 5 बच्चों से सहानुभूति व्यक्त की है और इससे पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा की है। बातचीत के दौरान मृतक के पिता ने अपने बेटे को खोने का दर्द साझा किया। वहीं जब मृतक की मां ने उसकी तस्वीरें देखी तो वह बिलख बिलख कर रो पड़ी। यह भावुक क्षण पूरे गांव के लिए बेहद मार्मिक साबित हुआ है। ग्रामीणों के बीच गहरा आक्रोश है और वे इस मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि कलेक्टर ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि केवल मजिस्ट्रेट जांच से न्याय नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने भी इस घटना पर नाराजगी जताते हुए पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की है। यह घटना कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बढ़ती नक्सल गतिविधियों और प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रही है। यदि इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो इसका असर पर्यटन उद्योग और स्थानीय लोगों के भरोसे पर पड़ सकता है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है या नहीं। फिलहाल बने रहे खबर के तीर न्यूज के साथ। नहीं बच्ची है ना, बहन है सरकार में आगे बढ़ाओ साहब। मुंजारे साहब, तो यहाँ दर्दनाक हादसा हुआ है, इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत दुखद घटना हुई है और हम मध्य प्रदेश के मंडला जिले के ये कान्हा जो बहुत फेमस प्रसिद्ध जगह है उसकी किसली रेंज में और खटिया ग्राम पंचायत के लसेरी टोला हिरण सिंह परते जिनकी फर्जी एनकाउंटर में हत्या हुई उनके घर पर हैं और उनके पिता ये बुद्ध सिंह जी है, वो सिंह परते जी है, माता जगोती बाई है, ये इनके पुत्र है महेश और पुत्र है गणेश मेरे बाजू में। ये सब उनके परिवार के लोग हैं। एक हमारे साथी है वलके जी हैं, ये विजय वलके। ये सब दुखी लोग हैं, सबके साथ बहुत अत्याचार हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है। इनका बेटा जंगल गया हुआ था और थोड़ा रविवार को गया था जंगल में और वहाँ पे दो दोस्तों के साथ चला गया था गांव के आसपास के लोगों के साथ में। पुलिस ने उनको नक्सलाइट बोल करके पहले उनको लाठियों से पीटा, फिर कुल्हाड़ी से मारा, उसके बाद बंदूक से गोली मार के उसकी हत्या कर दी और रविवार को उसकी हत्या की है और 24 घंटे बाद उसकी बॉडी को वहां से उठाया। पहले पुलिस ने बोला कि कोई महिला नक्सली मारी गई है, कोई महिला मारी गई, पहले बोला और बाद में पता चला कि वो महिला नहीं थी, वो हिरण सिंह परते थे। तो पुलिस ने दबाने की कोशिश की और उनकी बॉडी को जो है एक झिल्ली में लपेट करके अखबारों में उसकी फोटो जारी की पुलिस ने। और पुलिस ने ये बता दिया उसमें कि जब 18-20 नक्सली राशन लेके आ रहे थे, हम सर्च कर रहे थे और हमने उनसे कहा कि आप सरेंडर हो जाओ, तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और फिर पुलिस ने फायरिंग आगे क्या करेंगे आप? तो ये जो एक बनावटी पूरा उन्होंने किया, बनावटी उन्होंने बताया है पूरा, कोई वहाँ पे फायरिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, उनको मारा गया, सीधा सीधा हत्या की गई है। और इस घटना पे हम यही कहना चाहते हैं कि बालाहाट का एसपी नगेंद्र सिंह, बालाहाट का और मंडला रेंज का जो आईजी है संजय सिंह और मंडला का एसपी हाक फोर्स का एक जो उनका बड़ा अधिकारी है कमांडेंट और अनबे सकलेचा है एसपी मंडला का, ये सबके ऊपर में हत्या का अपराध दर्ज करें और दर्ज करके इनको गिरफ्तार करके जेल में बंद करें और इसकी जो है हाई कोर्ट के जज से पूरी न्यायिक जांच कराएं। और जो पीड़ित परिवार है, बुद्ध सिंह जी है, उनकी पत्नी बूढ़ी है, ये भी बूढ़े हो गए हैं, इनको परिवार पालना मुश्किल है, तो ऐसी स्थिति में उनको 2 करोड़ रुपए का राशि दें, सहायता राशि मुआवजा के रूप में, और इनके एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दें।
और तत्काल इस पर कार्रवाई करें तो हम इस पर बड़ा आंदोलन करेंगे और मंडला से लेकर के भोपाल तक और भोपाल से लेकर दिल्ली तक इस पर आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे जबरदस्त। क्या फिर इस परिवार को न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा, लड़ाई लड़ेंगे, न्याय मिलेगा, पूरा भरोसा है। ये मोहन यादव की सरकार जो लगातार जो है फर्जी इनकाउंटर करके आदिवासियों की हत्या कर रही है, भाजपा सरकार लगातार हत्या कर, इसके पहले भी की 6 साल में कम से कम उन्होंने 25 आदिवासी बैगा लोगों को गोली मारकर हत्या की है। बहुत जो इनकी जो संरक्षित जाति है आदिवासी को मार रहे हैं, बोल रहे हैं कि आदिवासी की हम रक्षा का, आदिवासी की भक्षक है ये सरकार। तो देखिए, एक तरफ बोल रहे हैं कि हम बेटी बचाएंगे, बेटी को बढ़ाएंगे, बहनों को बढ़ाएंगे, है ना, लाडली बहना गोली मार रहे, हत्या कर रहे हैं। बेटी को बढ़ाएंगे बोल रहे हैं, बेटी को गोली मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। आदिवासी बैगा को संरक्षित करने की बात कर रहे हैं, उनको मार मार के हत्या करके उनको विलुप्त कर रहे हैं खुद। ये बहुत गंभीर अपराध है ये, और उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और अभी इसको हम लोकसभा में भी उठवाएंगे इस मामले को, और अभी विधानसभा चल रही मध्य प्रदेश का, तो वहाँ भी विधायकों से बात करके ये विधानसभा में भी आवाज उठाएंगे। मैं भोपाल जा रहा हूँ ये सवाल को लेकर के, और वहाँ मैं अपने साथियों से बात करूंगा और ये सवाल को हम उठाएंगे बहुत ताकत के साथ, बहुत जोरदार तरीके से। इनको न्याय मिलना चाहिए, इनको हक मिलना चाहिए, और ये अपराधी अधिकारी जो है ये गिरफ्तार होकर जेल में बंद करना चाहिए। सब है ये सब नहीं बताए हैं पुलिस वालों ने, ये बताए हैं कि हमारी तरफ से नौकरी मिलेगी तुम्हारे बच्चों को, एक बेटी को तो कल ही मिलेगी करके, और 50 लाख रुपए देंगे। कैसे खत्म हुए कुछ बताएं? 50 लाख रुपए सर मैं भी एक बात कहना हुआ है पुलिस प्रशासन को लेकर, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला क्या है, एक निर्दोष आदमी को नक्सलाइट बना दी पुलिस ने और इनकाउंटर कर दी। बंदूक कहीं से लाती है और कहती है कि ये बंदूक से मारा है। वो निर्दोष लोग गांव के जो थे फॉरेस्ट के कर्मचारी हैं, एक WWF में है और एक आदमी टीफी गार्ड है, ये फॉरेस्ट में है, उन लोगों को बना रही है मुलजिम। तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट भी इसमें इन्वॉल्व है कि उनको मुलजिम बनाने में, और पुलिस भी इन्वॉल्व है। तो निर्दोष आदिवासी तो जाता ही है, जल जंगल जमीन से नाता ही है उसका। बैगा का तो जंगल है तो बैगा, और बैगा है तो जंगल है, जंगल से निस्तार होता है बैगा का। लेकिन अगर वहां जाने पे गोली मार देते हैं और उसको नक्सलाइट साबित करते हैं, जबकि इस एरिया में नक्सलाइट है ही नहीं, उसके बाद भी नक्सलाइट मतलब आदिवासी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और इसी प्रकार गोली वैसी संख्या कम होते जा रही है। 8% थे पहले, अब 3% बच गए, 3% में धीरे धीरे 1% से 0 हो जाएंगे। अभी एक और केंद्र सरकार बैगा जनजाति के लिए एक से एक योजना लेके आ रही है, और एक तरफ से उनका सफाया किया जा रहा है, क्या कहना है? तो ये योजना कहाँ है? योजना धरातल में उतर ही नहीं रही है, लेकिन बोलने के किताबों में है, सब कागजों में। बैगा तो वैसे ही है जैसे का वैसा ही रखा है। वो तो एक बैगा बाघ से ज्यादा होता है कीमत का, बाघ कम कीमत का होता है, लेकिन बैगा कीमत का राष्ट्रीय मानव कहा जाता है बैगा। और वो बैगा को ऐसे गोली मार दिया जाता है। एक्चुअली एनकाउंटर बता के एक ग्रामीण को मार दिया गया है, ऐसा अब तक कहानी समझ में आ रही। आप किस तरह से देख पा रहे हैं? घटना स्थल पर है, मृतक की पत्नी से आपकी बात हुई, किस तरह से पूरे घटनाक्रम को देख पा रहे हैं? देखिए, इस जगह पे ना तो कोई ग्रामवासी ये बात बता पा रहे हैं कि किसी भी प्रकार का नक्सल का कोई इन्वॉल्वमेंट है इस गांव के लोगों का, ना उनका। जो संबंधित व्यक्ति है वो एक दिहाड़ी मजदूर है, जंगल से अपनी आजीविका चलाना, डेली की मजदूरी करना है, ये सिंपल सी बात है, उनकी डेली रूटीन की बात है। रविवार के दिन वो उससे नहीं मिला, तो 2-3 दिन देखने के बाद में ये जब पुलिस में गए, तब वहां पर कोई वीडियो दिखाए होंगे, उसमें इनको एक शिनाख्ती की गई। लेकिन अभी तक की स्थिति में इनको भी नहीं मालूम कि उनकी मौत कैसे हो गई। बातें और निकल के जो आई हैं उसमें ये पता चला है कि नक्सलाइट का जो मूवमेंट था और पुलिस की मुठभेड़ थी, ये उसमें उनकी मृत्यु हुई। तो ये बड़ा एक आश्चर्य है कि इतना बड़ा मूवमेंट यहाँ पर कहाँ है, किसी को नहीं मालूम, और फिर ये कैसे मृत्यु हो गई। ये बहुत बड़ा एक डाउट, मुझे तो डाउट लग रहा है। पुलिस के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं कि जैसा पुलिस ने 10 तारीख को एनकाउंटर के बाद ऑफिशियल ये बात बताई कि पुलिस ने, हॉट फोर्स ने, सुरक्षा बलों ने एक नक्सली का एनकाउंटर किया है, 2 को गिरफ्तार किया। नहीं, नक्सली का एनकाउंटर, वही तो बात कह रहे हैं। नक्सली का एनकाउंटर अगर हुआ है तो किस जगह पे हुआ है?
और अगर हुआ है तो उसकी शिनाख्त तुरंत तत्काल में होना चाहिए थी। और ये जब ये बात आती है कहीं भी, और या फिर जो जिनको 2 गिरफ्तार किए हैं वो बात कह रहे हैं, तो वो तो गिरफ्तार किए हैं, उनसे बयान ले सकते हैं। जिनको गिरफ्तार किया है पता चला है कि वो तो खुद फॉरेस्ट के एम्प्लॉय हैं कि जो ये काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें आपको देखने में मिल जाएंगी कि सबको, अधिकारी से लेके मीडिया से लेके आम आदमी सबको पता रहता है कि ये सामान का लेन देन वो कहाँ विचरण कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, ऐसा लोग बोलते आते हैं। और ये खरीदी फरीदी ये सबको भी मालूम है। पर ये टारगेट ओरिएंटेड होगा कि मैंने देखा ये आज इस गांव में, मुझे दुख इस बात का है कि इस गांव में कहीं भी नक्सलाइट के नाम पर इनको किसी प्रकार का डर नहीं है, ना ही यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। ये तो बहुत गरीब तबका है, यहाँ पर इनको डर भी क्या होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन एक इससे पहले 1.5-2 साल पहले बालाघाट गढ़ी क्षेत्र में 2 लोगों का जो एनकाउंटर हुआ था, उसमें भी सभी ग्रामवासियों ने ये अंदेशा जताया था कि यहाँ पर नक्सलाइट नाम की कोई चीज नहीं है, ना ही इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो बहुत बड़ा एक डाउट लगता है कई बार, अपनी संख्या, नक्सलाइट की संख्या बढ़ाने के लिए भी कई प्रकार के व्यू रचे जाते हैं। मुझे डाउट उस बात का हो रहा है। डॉक्टर साहब, एक बात और समझ में आती है, जैसा कि पुलिस का कहना है कि नक्सली मारा, अभी जब आपने पत्नी से बात करी, हमने भी बात करी उससे, तो उसका ये कहना है कि पुलिस वालों ने उसको बताया कि ये बीच में आ गया तो मारा गया। तो ये दोनों बातें विरोधाभासी नहीं लगती आपको? निश्चित रूप से अगर नक्सलाइट का पुलिस के साथ में अगर मुठभेड़ हुई है तो उसकी फिजिकली आप देख सकते हैं, गोली और इन सब चीजों की बातें आप कह सकते हैं। और ये तो यहाँ के लोग हैं, अगर इस टाइप का इनका मूवमेंट अगर रहता तो ये वहां क्यों रहता, वहां तो भाग सकता था किसी भी प्रकार से। लेकिन इनके गोलियां चली, कोई किसी को कुछ नहीं हुआ है। एक सामान्य आदमी, गांव का आदमी जो सिर्फ मजदूरी करता था, जंगल, उसकी एक गलती हो गई कि कुल्हाड़ी लेके जंगल में गोंद और ये चार अचार के लिए वो जंगल चला जाता है और वहां उसकी किसी भी वजह से मृत्यु हो जाती है। तो ये तो एक बहुत बड़ी तकलीफ है कि इसकी तो मृत्यु हो गई, इसके 5 बच्चे का क्या होगा, इनकी पत्नी का क्या होगा, इनके घर वालों का क्या होगा। अभी तक पुलिस आई और यहाँ पर रख के चली गई, यहाँ पर रख के चली गई। आगे क्या, गलती किसकी, इसकी जवाबदारी कैसी, इनका पालन पोषण कैसा होगा। फिर वही बात आ रही शुरू में जो आपने कहा प्रश्न में कि नक्सलाइट समझ के, तो ये नक्सलाइट कैसे समझ गए? नक्सलाइट समझ गए या फिर पहले से हमको बहुत, हम सोशलिस्ट हैं, हमारे पास बातें आती है कि यहाँ पर नक्सलाइट का मूवमेंट कहाँ है, कितना है, ये अलग बात है। लेकिन जो गांव के जो बेकसूर आदिवासियों की मौत सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए इनकी मृत्यु, इनकी गोलीबारी होती है, ये हमें डाउट है। इस बात को कहने में